ध्यान दीजिएगा। आपके सेकेंड चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। सो बच्चों एक एक करके ध्यान दीजिएगा, हम आगे चलते हैं। ऊपर लिखा हुआ है आपका इधर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के भाग। यहाँ पे दिया गया है, इसका तो मीनिंग आप लोग जानते ही होंगे, इनहेंस योर नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। यू हैव स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन द प्रीवियस क्लास। आप लोग पिछली कक्षाओं में पौधों के भागों के बारे में पढ़ लिए हैं। कैन यू नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट इन द गिवन पिक्चर। क्या आप लोग दिए गए चित्र में पौधों के भागों का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, आप लोग भी बता सकते हैं। ये जो यहाँ पे इसका इंडिकेट किया है, यहाँ पे फ्लावर होगा, यहाँ पे फ्रूट्स होगा, लीव्स होगा, सूट होगा, और वैसे करके ये जो पतला सा लंबा निकला हुआ ये ब्रांच होगा। आप लोग इसमें फिक्स कर लीजिएगा। नीचे आपका ये सूट होगा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे लीव्स होगा। ऐसे फ्रूट और फ्लावर्स आप लोग इंडिकेट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। प्लांट्स आर द बैकबोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। पौधे पृथ्वी पर जीवन के मेरुदंड समान है। दे आर एन इसेंशियल रिसोर्स फॉर ह्यूमन वेल बीइंग। वे पृथ्वी पर मानव जीवन की अच्छी तरह से रख रखाव के लिए एक आवश्यक संसाधन के रूप में है। लाइक ह्यूमन, जैसे कि मानव, दे आल्सो हैव देयर बॉडी पार्ट्स। उनके भी पास अपना स्वयं का शरीर का अंग होता है। विच हेल्प टू मेक देम टू मेक फूड एंड ग्रो प्रॉपरली। जिनमें उन्हें क्या करता है, वो भोजन बनाने और सही तरीके से बढ़ने में मदद करता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आओ हम पौधों के लगभग और अधिक भागों के बारे में पढ़ें। प्लांट्स में बी फाउंड इन वाटर, डिजर्ट, प्लेन्स एंड माउंटेन। पौधे पानी, रेगिस्तान, मैदान और पर्वतीय इलाकों में भी पाए जा सकते हैं। बट ऑल दीज प्लांट्स हैव कॉमन पार्ट्स। किंतु इन सारे पौधों में एक समान भाग होता है। जैसे अब आगे दिया है, ऑब्जर्व अ प्लांट क्लोजली। किसी भी पौधे को ध्यानपूर्वक देखो। द प्लांट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पौधों को दो भागों में बांटा जाता है। वन पार्ट दैट इज बिलो द ग्राउंड। एक वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है, जमीन के नीचे रहता है, रूट कहलाता है। एंड द अदर पार्ट, और दूसरा भाग, दैट इज एबव द ग्राउंड, जो जमीन के ऊपर होता है, दैट इज पढ़ते हैं स्टेम। उनको हम स्टेम बोलते हैं। इज नोन एज सूट, जिसको हम सूट के नाम से भी जानते हैं। हेंस इस प्रकार टू मेजर पार्ट ऑफ ए प्लांट आर द रूट सिस्टम एंड द सूट सिस्टम। किसी भी पौधे का दो बड़ा भाग जो होता है, एक होता है रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र प्रणाली, और एक होता है तना तंत्र प्रणाली। रूट सिस्टम में क्या दिया गया है? रूट सिस्टम, जड़ तंत्र। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड। पौधों का वो भाग जो जमीन के अंदर बढ़ता है, इज नोन एज द रूट सिस्टम। इसी को हम जड़ तंत्र के नाम से जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द रूट, इसमें जड़ शामिल होता है। विच फिक्स द प्लांट इन द सॉइल, जो मिट्टी में पौधों को मजबूती से जकड़े रखता है। द रूट्स ग्रो डीप इन सॉइल, जो जड़ें होती हैं मिट्टी में गहराई तक आगे बढ़ती हैं। फंक्शन ऑफ रूट्स इन रूट सिस्टम। जड़ तंत्र में जड़ों का जो मुख्य कार्य होता है वो नीचे दिया गया है, ध्यान से देखिए आप लोग। द रूट हेल्प द प्लांट टू बी फिक्स्ड फॉर्मली टू द सॉइल। जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी में पौधों को मजबूती से जकड़े रखने में मदद करती हैं। इट हेल्प द प्लांट टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यह पौधों को मिट्टी से जल और खनिज लवण को सोखने में मदद करती है। इट हेल्प द प्लांट टू मेक इट्स फूड। यह पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है। द रूट्स ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स टू द स्टेम।
जड़ें क्या करती है, पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, और ताकि पानी में जो घुले हुए मिनरल्स हैं वो हमारे तने, पौधों के तने को मिल जाए। सम रूट्स स्टोर फूड, कुछ जड़ें होती हैं जो भोजन को एकत्रित रखती हैं, और रिटेन बाय अस, जिनको हमारे द्वारा खाया जाता है। अब आगे चलते हैं। जड़ भी दो प्रकार की होती हैं, इन जड़ों के बारे में आगे दिया गया है। टाइप ऑफ रूट, जड़ों के प्रकार, ये भी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट। पहला दिया है टैप रूट। इफ द रूट इज सिंगल थिक रूट, यदि यदि जड़ें एक और मोटी जड़ें होती हैं, एंड हैज स्मॉल हैज लेयर ब्रांचेस कमिंग आउट फ्रॉम, जिनमें से पतली पतली बाल नुमा शाखाएं निकली होती हैं, जो रेशेदार निकली होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट करते हैं। इट इज़ द फर्स्ट रूट दैट अपीयर फ्रॉम द सीड, यह पहला रूट होता है जो बीजों से प्रकट होता है। कैरेट्स, बीट रूट एंड मस्टर्ड प्लांट्स हैव अ टैप रूट। कैरेट में, बीट रूट में, चुकंदर में और सरसों में ये टैप रूट पाई जाती हैं। जब आप लोग गाजर उखाड़ते हैं ज़मीन से, तो गाजर के मोटे वाले हिस्से में पतली पतली रेशेनुमा बालनुमा ये जड़ें निकली होती हैं, आप लोग उनको देखेंगे, उसको साफ करके आप लोग खाते हैं। अब आगे चलते हैं। द फाइब्रस रूट जो है, इफ़ द रूट इज इन द फॉर्म ऑफ अ बंच ऑफ फाइन थ्रेड, यह जो जड़ें होती हैं पतली धागे नुमा एक गुच्छे के रूप में होती हैं। इट इज़ कॉल्ड फाइब्रस रूट, इसको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। एक तरह से इसको झगड़ा जड़ भी कहा जाता है। दिज स्मॉल थ्रेड्स ग्रो फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, ये जो छोटी छोटी धागे नुमा जड़ें होती हैं जो तने के निचले भाग में आगे की तरफ बढ़ती हैं। ग्रास, ऑनियंस एंड वीट हैव फाइब्रस रूट, इन घास में, प्याज में और गेहूं में ये झकड़ा जड़ मिलती है। जब आप इसको ज़मीन से निकालेंगे तो नीम जाली नुमा पूरा झाड़ नुमा ये जड़ें होती हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। ऊपर दिया गया है शूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज एबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट। पौधों का वह भाग जो जमीन के ऊपर बढ़ता है उसको हम शूट बोलते हैं। शूट सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ मेनी पार्ट्स। शूट सिस्टम में यानी तने वाले तंत्र में कई भाग होते हैं, जिनमें ये आगे है। स्टेम पहला दिया है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्टेम। पौधों का जो केंद्रीय भाग होता है स्टेम होता है, तना। इट मे बी थिक एंड स्ट्रॉन्ग और थिन एंड वीक, यह मोटा, मजबूत, पतला और कमजोर भी हो सकता है। द स्टेम इन यंग प्लांट, जो अभिनव शिशु पौधे होते हैं उनकी जो तने होती हैं सॉफ्ट होती हैं। बट इन ट्रीज, किंतु पेड़ों में यह एक मोटे धड़ नुमा होता है। द टेंडर स्टेम, और जो कोमल तने होते हैं वो हमेशा रंगों में ग्रीन इन कलर, हरे रंग के होते हैं। द ट्रंक्स आर ब्राउन इन कलर, जबकि जो ट्रंक होते हैं बड़े पेड़ों के जो ये तनाएं होती हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं, भूरे रंग की होती हैं। हम आगे चलते हैं, आप लोग देखें ये ब्राउन कलर में है, और जो कमज़ोर वाली तने हैं ये ग्रीन कलर में है। अब आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ स्टेम, तनों के कार्य। द स्टेम सपोर्ट्स अ प्लांट, कोई भी तना जो होता है पौधों को सीधा खड़ा रखता है। इफ अ प्लांट हैज़ अ वीक स्टेम, यदि किसी पौधे की जो तना होता है कमज़ोर होता है, इट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, तो ये सीधे खड़ा नहीं हो सकता है। इट फॉर्म द लिंक बिटवीन लीव्स एंड रूट्स, ये जो तने होते हैं ना पत्तियों और जड़ों के बीच के कड़ी के रूप में होते हैं। इट कनेक्ट देम टुगेदर, ये उनको एक साथ जोड़े रखते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर टेक इन फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स, जड़ों के द्वारा मिट्टी में मौजूद जो जल और खनिज लवण होते हैं ये पौधों द्वारा प्राप्त कर लिए जाते हैं। और कैरी टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स थ्रू द स्टेम, और तनों के जरिए पौधों के अन्य भागों में ये सारे पोषक तत्व पहुंचा दिए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। सम प्लांट्स स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन देयर स्टेम, कुछ पौधे होते हैं अतिरिक्त भोजन को अपने तनों के अंदर संचित करके रखते हैं। दीज स्टेम्स आर ईटेन बाय अस, ये तने हमारे द्वारा खाए जाते हैं, जैसे है शुगर केन एंड पोटैटोज, गन्ना और आलू। सम देम्स स्टोर्स वाटर फॉर द प्लांट्स, कुछ पौधे जो के तने होते हैं वो पौधों के लिए पानी को स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लो आप,
द कैक्टस इन डिजर्ट यानी रेगिस्तानी एरिया में कैक्टस का जो पेड़ होता है उनके जो तने होते हैं थिक फ्लेसी स्टेम यानी मोटे मांसल युक्त तने होते हैं, गुद्देदार जिसको बोलते हैं। द स्टोर वाटर फॉर द प्लांट जो पौधों के लिए पानी को संचित करके रखते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पत्तियों के बारे में वर्णन किया गया है, दिया गया है द लीफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। पत्तियाँ किसी भी पौधे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। द लीव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अधिकांशतः पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं आर ग्रीन इन कलर जो रंगों में हरे रंग की होती हैं। द डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। अलग अलग पौधों की अलग अलग पत्तियाँ का आकार अलग अलग होता है। दे मे हैव फ्लैट ब्रॉड एंड थिन लीव्स। उनमें चौड़ी विस्तृत और पतली पत्तियाँ होती हैं। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ किसी भी पत्ती का चपटा और चौड़ा भाग इस काल द लेमिना बोलते हैं या उसको लीफ ब्लेड बोलते हैं। लेमिना हैज़ अ मिड रिप इन द मिडिल। लेमिना के बीचों बीच क्या होता है, मिड रिप यानी पतली पतली रेखाओं नुमा होती है जिसको मिड रिप बोलते हैं। मिड रिप ये आप लोग रेखाएं देख रहे हैं यहाँ पे सामने दिया गया है। इट गिव्स आउटसाइड वेंस। इसके अगल बगल जो पतली पतली रेखाएं निकली होती हैं इनको वेंस बोलते हैं, जिसको नसें भी कहा जाता है। लोअर साइड ऑफ द लीफ पत्ती का जो निचले वाला हिस्सा होता है इनमें पतले पतले छिद्र होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। ये पत्तियों के अक्सर किनारे वाले हिस्से में होता है। आप लोग जिसकी मदद से पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। अब दिया है नीचे फंक्शन ऑफ लीफ पत्तियों के कार्य। लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ अ प्लांट। पत्तियां पौधों के रसोई घर कही जाती हैं। बिकॉज दे मेक फूड फॉर द प्लांट क्योंकि ये पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। लीव्स कॉन्टेन अ ग्रीन पिगमेंट। पत्तियों में एक हरे रंग का रंग होता है जिसके कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। विच हेल्प टू ऑब्जर्व सनलाइट जो सूरज के प्रकाश को सोखने में मदद करता है। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर लीव। कुछ पौधे अपने पत्तियों में भोजन को संचित करके रखते हैं। दिस लीव्स आर ईटेन एज फूड। इन पत्तियों को भोजन के रूप में खाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मिंट, स्पिनाच एंड कोरिएंडर है यानी पुदीना, पालक और धनिया है इत्यादि। द ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स बाय यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। हरे रंग की पत्तियाँ हवा, पानी और धूप का प्रयोग करके पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऐसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। आगे चलते हैं। ऊपर दिया गया है फ्लावर्स के बारे में। ग्रोन अप प्लांट्स बियर फ्लावर। जो बड़े पौधे होते हैं फूलों को जन्म देते हैं। फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। फ्लावर सबसे अधिक सुंदर होते हैं। एंड सम सॉफ्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट और पौधों के सबसे मुलायम भाग होते हैं। फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट। फ्लावर आगे चल के क्या होते हैं, फलों के रूप में तब्दील हो जाते हैं। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन द फ्लावर्स। कुछ पौधे जो होते हैं फूलों के रूप में भोजन को एकत्रित करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के ले लो कैलीफ्लावर। इट इज़ ईटन एज वेजिटेबल, जिसको हम सब्जी के रूप में खाते हैं। आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर के मुख्य कार्य क्या हैं। द फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। फूल जो होते हैं पौधों के सबसे अधिक सुंदर भाग होते हैं। इट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू डिस्पर्स द सीड। यह बीजों के बिखराव के लिए कीड़ों को आकर्षित करते हैं। द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स आल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट। फूलों की जो खुशबू होती है कीड़ों को आकर्षित करती है। द फ्लावर्स हेल्प द प्लांट्स टू मेक सीड एंड रिप्रोड्यूस। फ्लावर बीजों से पौधों को बनाने में और अपने ही समान पौधों को जन्म देने में मदद करते हैं। फ्लावर्स ग्रोज इनटू द फ्रूट। फ्लावर बड़े होकर क्या बन जाते हैं, फलों के रूप में तब्दील हो जाते हैं। फ्रूट के बारे में दिया गया है यहाँ पे। द फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लावर। फ्रूट फ्लावर से ही तैयार होते हैं। मोस्ट फ्रूट हैव सीड इनसाइड देम। अधिकांशतः फलों के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। दे मे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सीड इन देम। उनमें अलग अलग संख्याओं में बीज हो सकते हैं। द मैंगो हैज अ सिंगल सीड। आम में एक बीज होता है। ऑरेंज एंड एप्पल हैव फ्यू सीड। संतरे और सेब में कुछ बीज होते हैं। वेयर एज द वाटरमेलन एंड मस्क मेलन हैव मैनी सीड इनसाइड देम। जबकि तरबूज और खरबूज में उनके अंदर कई बीज होते हैं। द फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड।
फल क्या करते हैं, बीजों की रक्षा करते हैं। फ्रूट्स आर एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट, फल जो होते हैं पौधों के खाने वाले भाग होते हैं। नीचे इनका फिगर्स दिया गया है। अब आगे चलिए, सीड्स के बारे में दिया गया है। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन सीड, कुछ पौधे जो होते हैं बीजों के रूप में भोजन को एकत्र करके रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लो, बीन, कॉर्न एंड राइस आर यूज एज फूड, भोजन के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। सीड, बीज जैसे पीपर एंड क्यूमीन सीड आर यूज एज स्पाइसेज, मिर्च जो होता है, जीरा, इन सब का प्रयोग मसालों के रूप में करते हैं। द सीड्स हैव बेबी प्लांट्स इनसाइड देम, बीजों के अंदर छोटा शिशु पौधा होता है। दे कैन ग्रो अगेन द सिमिलर पार्ट्स, जो आगे चलकर उन्हीं के सामान्य पौधों के रूप में बढ़ जाता है। दे आल्सो हैव स्टोर फूड टू न्यूरिश द बेबी प्लांट्स, वे क्या करते हैं, शिशु पौधे को बढ़ने के लिए भोजन को एकत्रित करके रखते हैं। आगे दिया गया है, अ सीड्स ग्रोविंग इनटू ए बेबी प्लांट्स, एक बीज एक बेबी प्लांट के रूप में बढ़ जाता है। तो कैसे, सीड इज फर्स्ट बरीड इनटू द सॉइल, सबसे पहले बीज को मिट्टी में दबाया जाता है। इट स्टार्ट ग्रोविंग इनटू न्यू प्लांट, जो नए पौधों के रूप में बढ़ने लगता है। व्हेन इट गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, जब इसको सही मात्रा में हवा, पानी और सूरज का धूप मिलता है तब। द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ ए सीड, किसी भी बीज का बढ़ने की प्रक्रिया, नए पौधों के रूप में बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कॉल्ड जर्मिनेशन, अंकुरण कहलाती है। अब आगे हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये है आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट वाला है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर ये दे दिया गया है, इस क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसके आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इसके आंसर को भी देख लीजिए। इसको नोटबुक पे कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। ये है आपका, और आगे चलिए, क्वेश्चंस के आंसर इधर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।